ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ ग्रुप मैदान में हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ऑडिट एंड अकाउंट्स वेलफेयर ग्रुप के इरफान हनीफ भट्टू उम्मीदवार बराए सदर और चौधरी अदील गुजर उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी ने मीटिंग का अहतमाम किया। ऑडिट एंड अकाउंट्स वेलफेयर के इरफान हनीफ भट्टू बराए उम्मीदवार सदर, चौधरी अदील गुज्जर उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी, जवेद शहजाद उम्मीदवार बराए ज्वाइंट सेक्रेटरी, मियाँ सलामत अली, डॉक्टर शहजाद रसूल निसार, सईद नसीर राजपूत, मोहम्मद बशीर भट्टी, रोशन अली ख़ान, मियाँ इमरान अरशद, अजी हसीब, ज़हीर न्याजी, अब्दुल रशीद, मुज़म्मल हुसैन फ़खरी, दानियाल मुस्लिम व दीगर ने शिरकत की। हाई कोर्ट ने मोहम्मद बशीर भट्टी उम्मीदवार बराए ज्वाइंट सेक्रेटरी, उमर मियों उम्मीदवार बराए मेंबर, तारिक जंजवा उम्मीदवार बराए मेंबर और राना इफ्तिखार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। शुरा ने लाहौर सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पे रहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं कि बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, बहुत जल्द ही 2 दिन बाद इन्होंने वोट किसको कास्ट करना है और क्यों करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। सर, क्या कहेंगे, बहुत जल्द जो है 2 दिन बाद जो है आपका वोटिंग डे भी आ गया, वोट डालना है, किसको वोट डालना है, क्यों डालना आपने? जी, हमने अदील गुजर ग्रुप जो है उसको वोट डालना है, जिसका इंतखाबी निशान फूल है। ये साहब का भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने इस सोसाइटी में बेशुमार काम भी किए हैं। सड़कें देख लें आप, पहले जब हम यहाँ पे थे तो टूटी फूटी सड़कें थी, पार्कों की हालत अबतर थी, ना कोई शजरकारी थी। तो ये आए हैं, इन्होंने माशाल्लाह 3 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। इस वजह से हम इनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला फतह जो है वो फूल की होगी। जी, और भी हमारे साथ यहाँ पे साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, अस्सलाम आप भी जी। यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, कौन से जी, फेज़ के, फेज़ 1 मैं 2 के? यहाँ फ़ेज़ 1 का मैं रहायशी हूँ और 8 साल से यहाँ रह रहा हूँ। सर, क्या कहेंगे कि जो साबका दौर था और उस दौर में कोई काम हुए कि नहीं हुए? जो पिछले 3 साल का दौर है, स्पेशली जब से ये सोसाइटी बनी है, तो इस 3 साल के अंदर पिछले 30 साल जितना काम हुआ है। पहले यहाँ पे बुरी हालत थी, लाइट नहीं थी, सीवरेज का निज़ाम इससे भी बुरा था, अब तो फिर बेहतर है। सड़कें बिल्कुल ख़त्म थी। सड़कें इस एमसी ने, जिसके सेक्रेटरी चौधरी अदील गुजर साहब हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके और स्पेशली इस सोसाइटी के ऊपर बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम किया है और इस टीम ने डिलीवर किया और यहाँ के रहायशियों के लिए एक सोसाइटी जो खंडरात में थी उसको रहायश के काबिल बनाया। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ऐसी मैनेजमेंट हमें अगले 3 साल के लिए मिल गई, इंशाअल्लाह जो कि मिलेगी। तो जहाँ से चौधरी अदील साहब की मैनेजमेंट ने काम किसी वजह से रुक गए, कोरोना या कुछ और मामला, फिर इलेक्शन आ गए, तो अब जैसे ही इस टेनोर में बाकी जहाँ काम रुके थे वहाँ से इंशाअल्लाह ताला शुरू होंगे और सोसाइटी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और इसका स्टैंडर्ड भी हाई होगा। ब्लॉक फ़ेज़ 1 अच्छा, में मुझे ये हूँ। बताइएगा कि सच्ची सच्ची खड़ी खड़ी बात बतानी है आपने। मैं जब आया था यहाँ पर तो एफ ब्लॉक में जौहड़ हुआ करता था और सड़कों पे खड्डे हुआ करते सर, थे। अभी भी मैंने यहाँ देखा, मेरे पीछे जहाँ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बहुत बड़ा जौहर बना हुआ है और इतने मोटे मोटे मच्छर है, वो टांगे काट गए हैं। यही पोजीशन हमारे एफ ब्लॉक में भी थी, लेकिन आज आप जाकर देखें वहाँ पर बेहतरीन पार्क है, उसमें जिम लगा हुआ है, लाइटें सारी जलती हैं, सड़क का 1 इंच नहीं है जो उसमें नहीं बना हुआ है। अदील गुजर जिंदाबाद नहीं, अदील गुजर को हम चाहेंगे कि अगले 10 साल भी वो रहे। क्या कहेंगे? इसमें ये है ना जी, जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे पहले, वो भी नौजवान हैं, उन्होंने आके जो काम करने वाले थे वो बिल्कुल किए हैं, फ़ेज़ 1 में भी फ़ेज़ 2 में भी, और इंशाल्लाह हम इसीलिए उनको दोबारा से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो मामलात उनके डिस्टर्ब मतलब चल रहे हैं, अभी पेंडिंग है, वो कंटिन्यू हो जाए। अभी जो हमारे मेंबर ने बात की है, ये बात की है कि जो 30 साल में जितना काम नहीं हुआ वो इस 3 साल के अंदर हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की तरफ उनका मोटिव है। स्कूल भी यहाँ पे बनेंगे, मस्जिदें भी बनेंगी और रोड्स आपके सामने हैं कि रोड कैसे बन रही हैं। फ़ेज़ 2 में क्या निज़ाम था पहले, आज क्या है। आज जो रिहायशी यहाँ पे खड़े हैं सारे, आप सबके घर जा सकते हैं और उनके घर वालों से पूछ सकते हैं कि ये इतनी उनकी ज़िंदगी मुश्किल थी। और आज जो अदील गुजर साहब जो अपना तन मन धन के साथ इस सोसाइटी के अंदर
अपना पैसा भी लगा रहे हैं और अपनी जो पूरी टीम है उसको भी मुतहर्रिक किया हुआ है और इन्होंने इतना काम करके दिखाया है जो पिछले 30 साल में कभी नहीं हुआ। जी अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा कि अभी दूसरी पार्टी से हम वहाँ पे होके आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करप्शन की तरफ गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर कोई बंदा नया कनेक्शन बिजली का करवाता है तो उसमें कम से कम 35,000 रुपये के करीब जो है उसको रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत का बाजार गर्म हुआ है और आप कहते हैं कि हमने फिर जो है अदील गुजर साहब को ही लेके आना है। रिश्वत का बाजार कनेक्शन अदील गुजर ने नहीं देना, वापडा ने देना है, ठीक है ना। तो ये वापडा वाले नहीं आता आपके नॉट एट ऑल सर, वापडा एक आपको पता है लेस्को एक अलहदा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अब वो क्यों नहीं उस पे जो है किसी किस्म का जी उस पे सर वो कहते हैं ना कि मुझे पता है इन सब चोरों के ठिकानों का शरीक के जुर्म ना होता तो मुखबरी करता। और ये जो सब लोग हैं ये सब लोगों को इन सब हकायक का पता है और ये जानबूझकर 9 महीनों से 30 जून से लेके आज के दिन तक यहाँ पे हमारे कोऑपरेटिव के एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से जो अभी थोड़ी देर पहले आप जॉर्ड की तस्वीरें ले रहे थे ये उनकी वजह से हुए थे। जब अदील गुजर था तो ये प्लाट साफ हुए करते थे, पेट्रोल के पैसे मिलते थे, ये जो फंड हमारे ऊपर लगते थे जो यहाँ से जनरेट हुआ करते थे, और आजकल कोई पता नहीं फंड कहाँ जाते। इस तारीख को वो कहते हैं कि यहाँ पे ये कोई इंजन यानी पेट्रोल वगैरह ट्रैक्टर बंद ये नहीं कर सकते, एक लिमिटेड हर एक काम होगी क्योंकि हमारा कोई पुरसानी हाल नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं। आप यहाँ के रहशी हैं जी जी, इस दफ़ा वोट किसको देंगे और क्यों देंगे आप? जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग इंशाल्लाह चौधरी अदील गुज्जर साहब को वोट देंगे। इसलिए वोट उनको देंगे क्योंकि चौधरी अदील गुज्जर साहब ने 3 साल में सोसाइटी में बहुत काम किया है और जो सोसाइटी का 30 साल रिकॉर्ड है ना, जो काम इन 3 सालों में हुआ है ना काम, जो वो पिछले 30 साल में काम नहीं हुआ। अदील साहब ने जो काम करवाया है और मैं ये चाहता हूँ, मैं सारी आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अदील साहब ने 3 साल में जो कुछ काम पेंडिंग रह गए हैं, जो 70 से 80% काम हो चुके हुए हैं और वो प्रोसेस में हैं, अदील साहब आएँ तो वो भी कंप्लीट कर लें। 5 साल पहले यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं तो उस वक्त बहुत हालात ख़राब थे सोसाइटी के ना। हमने अपनी आंखों से देखा, तारे बिछी हुई थी, ट्रांसफार्मर नीचे पड़े हुए थे, ठीक है। और जब से अदील गुजर साहब आए हैं उन्होंने यहाँ पे सोसाइटी पे बहुत काम किए हैं और हम इंशाल्लाह अदील गुजर साहब के साथ ही हैं। आप रहायशी हैं इस इलाके के, क्या आप समझते हैं कि आपकी जो डिज़ायर थी, जो आपको ज़रूरत थी चीज़ों की, वो पिछले एतवार में पूरी हुई है और आप उन्हीं लोगों को, उसी टीम को फिर दोबारा आप क्या सेलेक्ट करेंगे? सर देखें, एक मैनेजमेंट थी पिछले 20-25 साल से चल रही थी, एक मैनेजमेंट है जो पिछले 3 साल में थी, जो अदील गुजर साहब की थी। उन दोनों मैनेजमेंट्स को, दोनों अदवार को अगर कंपेयर किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको पहले यहाँ पे लंबी तारें नज़र आती थी, टूटी फूटी सड़कें, सारे प्लाट गंदे पानी से भरे हुए, जगह जगह आपको मवेशी नज़र आते थे, जो भी आप दरख्त वगैरह लगाते थे वो मवेशी तोड़ जाते थे। सिक्योरिटी के बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज़ थे। अब आप सड़कें भी देख सकते हैं। 3 साल पहले जो यहाँ पे प्लाट की प्राइसेस थी वो आलमोस्ट डबल से भी बल्कि 3 गुना हो चुकी हैं। जो 30-40 लाख रुपए का प्लाट था वो अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्लाट हो गया। आप समझते हैं कि इस बार फिर अदील गुजर की टीम जो है फिर आएगी? यकीनन जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो इसके हकदार हैं, वो इसके हकीकी हकदार हैं। ये नाज़रीन, आपने सुना कि काम आपकी पहचान है। काम अगर आप आवाम की खिदमत करेंगे तो काम आपका बोलेगा और काम ही आपको वोट आएगा और काम ही से आप दोबारा इक़्तिदार में आएंगे ताकि आप लोगों की खिदमत कर सकें। आपसे थोड़ी देर बाद हम आपसे मुलाकात करवाएंगे यहाँ की टीम के साथ, जो प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हैं, उम्मीदवार हैं उनके, उनसे बात करवाएंगे। अदील गुज्जर जिंदाबाद, अदील गुज्जर जिंदाबाद, अदील गुज्जर जिंदाबाद। जी, इस वक्त हमारे साथ तमाम उम्मीदवार मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी के भी उम्मीदवार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे अदील गुज्जर से, वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं, बहुत सी बातें, बहुत सी कयास आराइयाँ हो रही हैं आपके बारे में, आपके काम के बारे में भी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेस हो रहे हैं कि आपके दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करप्शन भी जो है, बहुत ज़्यादा करप्शन का बाजार गर्म रहा। आप हमें बताइएगा कि जो मस्जिद के एवज़ और बहुत जो भी प्लाट जो लेता है, कोई भी बंदे की ट्रांसफर प्लाट होती है तो 5,000 के एवज़ ले रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, वो इस्तेमाल नहीं होते, उसके वाले से क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, आपने हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका दिया। इसमें आपने सबसे पहले मस्जिद के हवाले से पूछा है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि जब भी हमारी कोई एक ट्रांसफ़र होती है उसके अगेंस्ट हर ट्रांसफ़र पे हमें पहले 2,000 रुपया मिलता था मस्जिद फ़ंड के लिए और उसके अलावा 5,000 रुपया अब हमने लास्ट AGM जो करवाई 2 साल पहले उसमें 5,000 रुपया उसको इंक्रीज़ किया।
अभी एक हमारी मस्जिद है यहाँ पे जो कि सोसाइटी के अंडर आती है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जिसमें वहाँ पे मुलाजमीन की तनख्वाहें, वहाँ के बिजली के बिल, पानी के बिल, इवन गैस के बिल्स और बाकी भी कुछ जो कंस्ट्रक्शंस वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं, वो सोसाइटी खुद मैनेज करती है। अच्छा सर, साथ साथ ये बताइए कि बहुत सारे जो है यहाँ पे जोहड़ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं प्लाट खाली है, उसमें बहुत सारा गंदगी का ढेर भी लगा हुआ है और मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उस हवाले से क्या आप लोगों ने काम किया? उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे डिस्पोज़ल, ये हमारा ही सिर्फ मसला नहीं है डिस्पोज़ल का या पानी का जो आउटर लिंक है, ये हमने गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप किया हुआ है। इसमें 5 से 6 सोसाइटीज़ यहाँ पे हैं, जैसे IEP है, नशेमन इकबाल है, UET है, इसके बाद नाज टाउन है। इनको आउटर जो है वो वासा ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, जो कि एक्सपेक्टेड है कि हमारी 150 फीट रोड में से या दूसरी वाली 150 फीट रोड में से वो जाएगा। अभी करंटली हमने पिछले 3 सालों में जितने भी इस हवाले से इक़दाम किए हैं, उसमें मैं ये है कि हमने वाटर बाउज़र एक ख़रीदा जिसके ज़रिए हम पानी को एक्सट्रैक्ट करके बाहर डिस्पोज ऑफ करते रहे हैं। और अब करंट मैनेजमेंट जो इस टाइम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, आई डोंट नो कि उन्होंने पिछले 1 सालों में ये काम क्यों नहीं करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह 30 जून से पहले सारे मामलात बिल्कुल बेहतरीन थे और हम पानी को डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली कर भी रहे थे। और हम अपनी ही ज़मीनों के अंदर जहाँ पे प्राइवेट लैंड है वहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। और इन फ्यूचर हमारा टॉप प्रायोरिटी मैटर यही है, सीवरेज का मसला, जिसकी वजह से मच्छर और घास भूस और ये गंद बहुत ज़्यादा हुआ है, इसको ही हल करने के लिए हम जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ, कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ टेकअप किया हुआ है इस मैटर को। और मुझे उम्मीद है कि हम इस जून से पहले फ़ंड्स भी रिलीज़ हो चुके हैं और इसको हम मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये भी रेज़ हो रहा है कि आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ के रहायशी नहीं थे और वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे थे, जिनको डिसक्वालीफाइड करवाया जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? या अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे पहले ये हुआ करता था कि जो AG ऑफिस से या ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग थे, सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकते थे। इसके अलावा चाहे वो रिहायशी है, चाहे वो मेंबर है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। हमने अपने दौर में ये हमारे जितने भी रिहायशी हैं, इनकी डिमांड थी कि इस चीज़ को अप्रूव करवाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन 3 सालों में मॉडल बायलास को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत ना कि मेंबर और बल्कि हमारा रिहायशी मेंबर और कोई भी मेंबर वो इलेक्शन लड़ सकता है। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे इसको ये बायलास को जो है इसके लिए कोशिश की और किया, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बताया है कि ये बायलास के लिए उन्होंने जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ी कोशिश की, 10 साल जदोजहद करने के बाद उन्होंने जो है ये बायलास अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है। लास्ट AGM हमारी 1 जनवरी 2021 में हुई है और उसमें मैंने ही अल्हम्दुलिल्लाह इस मैटर को टेकअप किया और उसके अंदर हम AGM में लेके गए। इससे पहले जितनी AGM हुई हैं उसमें कभी भी ये नहीं ले जाया गया और हमने इसको भारी अक्सरियत के साथ अप्रूव करवाया, ना कि यहाँ से अप्रूव करवाया और फिर बाद में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ पास लेके गए और उसको रजिस्ट्रार से ठप्पा लगवाया कि ताकि ये मसला जितने भी फॉर लाइफ इसको हल किया जाए। और अगर एक और क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, ये तो मुझे समझ लगी, यहाँ आपके AGM पे भी एक क्वेश्चन बड़ा रेस हुआ है कि आप अपनी जो AGM आपने की है लास्ट, उसमें आपने बड़े लिमिटेड अपने ही सिलेक्टेड लोगों को बुला के उसको AGM को किया ताकि अपनी मनमानी के जो फैसले हैं या मनमानी की चीज़ें हैं वही सामने आए, बाकी कोई करप्शन या बाकी कोई चीज़ किसी के सामने नहीं जी। इसमें ये एक AGM का प्रोसीजर होता है, उसके अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बाकायदा उसमें हिस्सा लेता है और इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हर मेंबर को हमारा एजेंडा भी डिलीवर हो और हर मेंबर जो है उसके घर में इंटीमेशन जाए और वो यहाँ पे प्रेजेंट हो। और ये पहली AGM ऐसी गुजरी है जिसमें तकरीबन 700 से 800 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जितने भी मामलात हैं उसको हमने फुली एक्सप्लेन किया और मामलात को भारी अक्सरियत के साथ उसको हमारे सोसाइटी के हक़ में उसको तस्लीम करवाते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आप मुस्तकबिल में सबसे पहले जीतने के बाद, इस दफ़ा अगर जीते तो जीतने के बाद सबसे पहला कौन सा ऐसा काम है आप जब समझते हैं कि हमारी यहाँ के रहायशियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है, सबसे पहले वो करेंगे, वो क्या है? सबसे पहले यहाँ पे सीवरेज का इशू है जो आपने पहले डिस्कस हुआ है। सीवरेज का इशू है और इसके ऊपर हमने तकरीबन कोई 70-80% इसके ऊपर वर्किंग भी हम कर चुके हैं और सीवरेज के इशू को हम रिजॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा टोटल फोकस जो है वो डी मॉर्गेज के ऊपर होगा। मॉर्गेज प्लाट्स हैं उनको LDA से रहन हुए हैं उनको बाजियाब करवाएंगे और
हमारे मेंबर्स को इनका हक सर मिलेगा। व्हाट अबाउट द हॉस्पिटल एंड स्कूल, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है उस पर आपने कोई बात नहीं की? हॉस्पिटल और स्कूल के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें हमारे पास स्कूल की एक जगह मौजूद है यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल्स एक दो हमारे पास हैं यहाँ पे अभी, और स्कूल की ज़मीन को हम इंशाल्लाह इसको लीज़ पे भी देंगे और बहुत ही एक अच्छा और स्टैंडर्डाइज्ड जो स्कूल सिस्टम है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और हॉस्पिटल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट किया है और बिल्कुल हमारे यहाँ पे मुहाफिज टाउन के साथ यहाँ के लोकल MNAs और MPAs ने मिल के यहाँ पे हॉस्पिटल का बल्कि इफ्तिताह भी हो चुका है और जगह आइडेंटिफाई की है गवर्नमेंट। बिल्कुल यहाँ पे 40 बेड का हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है। तो बाकी जो डिस्पेंसरी की जगह है हम उसके ऊपर हमारी लोकल सोसाइटी के लिए हम डिस्पेंसरी यहाँ पे बनाएंगे। भट्टी साहब यहाँ के रहायशी नहीं है? रहायशी इलेक्शन में आना ये तमाम मेंबरान का हक है। फेज़ 2 तकरीबन हमारा वहाँ पे 1500-1600 वोट है, 1500-1600 तकरीबन वोट है, वहाँ रहायशी नहीं है। तो क्या वो लोग जो मेंबर हैं वो इलेक्शन में आने के हकदार नहीं हैं? ये उनका हक है, ये बिल्कुल ही गलत। रहायशी हो मेंबर होना लाजमी है, ये रहायशी होना लाजमी नहीं है। कुछ लोग जो पहले यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था उन लोगों को उन्होंने पकड़वाया, वही मरूसी सियासत, उनकी शक्लें पीछे बैकएंड पे सपोर्ट है और नए वो लोग जो है आके उन्हीं को जो आके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अभी ये मुझे बताएं कि बिल्कुल सरासर सरेआम कोई झूठ बोल रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? मैं हूँ एप्लीकेंट उन करप्ट लोगों का खिलाफ, मैं गया हूँ, मैं एप्लीकेंट हूँ, तो कौन कह रहा है कि करप्ट लोगों के साथ मिल गया? करप्ट लोगों के साथ जो हैं वो सबको पता है। जो पहले करप्ट लोग थे उनके खिलाफ सिर्फ एप्लीकेंट नहीं बना, पहले हम एंटी करप्शन में गए, एंटी करप्शन में तकरीबन 1 साल केस लड़ा। उसके बाद जो पाकिस्तान में होता है वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ने उनको एक प्लाट अलाट किया फेज़ 2 में उसकी बीवी के नाम पे, और हमारी जो है एप्लीकेशन मेरी रद्दी में फेंक दी। मैं मुद्दई था, वो मुजरिम थे। मैंने 42 चक्कर लगाए और उन्होंने 2 चक्कर लगाए अदालत के एंटी करप्शन में। उसके बाद वहाँ कुछ नहीं बना, उन्होंने उठाकर कोऑपरेटिव के ज़िम्मे लगा दी। तो कोऑपरेटिव का महकमा तो जैसा है पता ही है सब। उसके बाद नैब में चला गया मैं एप्लीकेंट था और कह रहे हैं उनके साथ मिल गया। नैब में चला गया, नैब में 3 साल इंक्वायरी हुई, 3 साल इंक्वायरी के बाद आज 1 साल हो गया है उन करप्ट लोगों को जेल में बैठे हुए। सर अहले इलाका के लिए कोई मैसेज आप कोई देना चाहे जो वोट 27 तारीख को? अहले इलाका के लिए मैं बहुत ही अहम पैगाम देना चाह रहा हूँ कि या कोई सोसाइटी हो या मुल्क की बात हो, हमने अपना घर, मुल्क, सोसाइटी खुद संवारनी होती। यही वजह थी कि हमने महसूस किया कि इनसे बेहतर और क़यादत नहीं हो सकती, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो सोसाइटी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था अभी वो मुयस्सर हुआ है और इंशाल्लाह आगे जाके मज़ीद बेहतरी होगी। तो आप पहचानें कि जो लोग आपके लिए सिंसियर और वफ़ादार हैं उन लोगों को मौका दें और अपनी सोसाइटी की तकदीर बदलें। आपने सुना कि मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जाने वाला है 27 तारीख को। आपने अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। ये वो फ़ैसला है जो आपको आपके आने वालों में इसका अच्छे या बुरे का नतीजा सामने आ जाएगा। वोट डालें, सोच समझ के डालें, ज़मीर की आवाज़ सुनकर वोट डालें। अदील गुज्जर जिंदाबाद, अदील गुज्जर जिंदाबाद, अदील गुज्जर जिंदाबाद। कैमरामैन सईद अहमद के साथ आमिर सुहेल, लाहौर सिटी न्यूज़, लाहौर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.